फिर जी इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जा रहा है। इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। हिंदूज बड़े अमीर थे, इंडिया बड़ा अमीर था, कुछ मुसलमान ले गए, कुछ गोरे ले गए। दिस इज आदमी इंडिया के अंदर जितने भी बड़े मंदिर देखें वहाँ पे मनो ने सारा सोना इकट्ठा करें टनों के हिसाब से। वो पूरे वर्ल्ड पे इतना सोना नहीं जितना उनके मंदिरों में वो सोना। इन्हें सोने से बनाया गया है, चांदी की चमक है, हीरा, पन्ना और नीलम जैसे बहुमूल्य पत्थरों से मढ़ा गया है। एक तरह से कहें तो गोल्डन रामलला है। रामलला की ये आदमकद मूर्ति इसलिए खास है क्योंकि इसमें आराध्य के प्रति भक्त के अथाह प्रेम का सबूत है। जो हिंदू है ना, हिंदू उनके पास इतना के सोना है जितना अमेरिका बंदरों का। हाँ, ये एग्री बड़ा सोना है। ग्रोथ उनकी आज देख लें दुनिया की टॉप 5 बेस्ट इकोनॉमीज में इंडिया। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर, कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। कोई 42 डोर जो है वो गोल्ड कोटेड। तो हमारी मन्नत जो भी पूरी होती है तो उसमें हम कुछ ना कुछ चढ़ा के आते हैं, तो वहां आपको दिखेगा हाथों के मोटे कड़े, चेन्स और जो भी उस टाइम पर होता है वो सारा उसमें डाल दिया जाता है। दोस्तों, भगवान की जो श्रद्धा हिंदुओं की है वो दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि हिंदू हमेशा ये मानते हैं कि प्रभु की हमारे पर हमेशा अपना सब कुछ उनके आगे न्यौछावर कर देंगे। ये श्रद्धा आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। पूरी दुनिया में किसी धर्म में इतनी श्रद्धा नहीं होती जितनी हिंदुओं में है। ये मुसलमान जो दिखाते हैं कि हम बड़े वो हैं, ये कट्टर होते हैं। ये कोई वो नहीं है। इनके मस्जिदों के अंदर क्या क्या होता है वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ही पूरी दुनिया को पता है। सरदारों में बहुत श्रद्धा होती है, ये बात मानने वाली है, लेकिन सरदार भी तो हिंदू ही हैं। ऐसे ही सिर्फ ये हिंदू ही कर सकते हैं दोस्तों, पूरी दुनिया में कहीं नहीं आपको मिलेगा। आप बताइए, 200 करोड़ रुपए की मूर्ति दान दी है, वो भी गुप्त दान। आप सोचिए कितना बड़ा जिगर होगा हिंदू का। और ऐसे ही करोड़ों हिंदू हैं जो दान देते हैं, गुप्त दान दे देते हैं, जो नहीं चाहते कि उनका नाम भी पता लगे, क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहते कि हम भगवान को दान दे रहे हैं। इतनी औकात नहीं है हमारी। और मुसलमान जो होते हैं या पाकिस्तानी जो होते हैं थोड़ा बहुत भी करते हैं तो दुनिया भर में गाते हैं। ये फर्क है दोस्तों हिंदुओं में और दूसरी दुनिया में। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। भजन चल रहे थे और जय श्री राम के नारे लग रहे थे, बहुत अच्छा था। मोदी जैसे ग्रेट कोई नहीं है। मोदी है तो सब कुछ है। मोदी जी ने हिंदुस्तान की खाए पलट दी। दो एक ऐसे इंसान परमात्मा आए हैं हिंदुस्तान की धरती पे। तो भारत के अंदर एक नई तारीख लिखी जा रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सारी लीडरशिप है, पर्टिकुलरली आरएसएस चीफ मोहन भगवत जो है, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ, अयोध्या में, और जिसे आप कह रहे हैं कि राम मंदिर जो है जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है, और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए जाएंगे। बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनका पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो बेसिकली तो वो कहते हैं ना जी कि 700 साल पहले कौन था इधर, जारी बात है मुसलमान थे, तो उन्होंने जनाब इसको ये जो सोना था यहाँ से लूटा और वो यहाँ से चले गए। ये और जारी बात है उनकी ये बहुत सारी बातें जो हैं वो फैक्ट भी हैं कि जारी बात है उस वक्त जितना चीज़ें लूटी गई सारा कुछ हुआ। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। कोई 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे, कोई 42 डोर्स जो है वो गोल्ड कोटेड होंगे। ये क्यों इतना सोना लगाया जा रहा है? दे वॉन्ट टू रिक्लेम एवरीथिंग, दे वॉन्ट टू री राइट एवरी हिस्ट्री, दे वॉन्ट टू री राइट एवरीथिंग, और दे वॉन्ट टू गिव अ न्यू फेस टू इंडिया। ठीक है जी। अब कहा जाता है कि जितने गोल्ड एसेट्स थे लूटे गए तारीख के अंदर, वो सारे के सारे हम तो बड़े अमीर थे, हिंदूज बड़े अमीर थे, इंडिया बड़ा अमीर था, कुछ मुसलमान ले गए, कुछ गोरे ले गए। दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड, सेड
much of that is right, frankly speaking. Many people may not agree, but this is a story. If you just get out of this mindset कि आप हिंदू मुसलमान सिख हैं ईसाई हैं, आप इससे जरा बाहर आ जाएं, you can say कि हाँ, लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है that India is changed. हमारा हमेशा ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जी मोदी जो है वो अगेंस्ट पाकिस्तान है, अगेंस्ट मुस्लिम्स है। नो डाउट वो होगा, बट जितना भी वो है वो अपने कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। उसने जितना भी स्ट्रेंथन किया अपने मुल्क को, वो इकोनॉमी वाइज बहुत स्ट्रेंथन किया है। अयोध्या टेम्पल है, अयोध्या के अंदर मंदिर बना है। इनका रेवेन्यू एस्टिमेटेड अमाउंट जो था वो अप्रोक्सीमेट 1000 करोड़ रुपीस लगना था एक टेम्पल में। कि एक मंदिर बनाने में 1000 करोड़ रुपीस हम लगाने वाले थे। लोगों से कहा दान दो, लोगों ने दान देना शुरू किया। कितना इकट्ठा हुआ होगा? 2500 करोड़ रुपीस तो कुछ दिन में, 2-3 दिन में इकट्ठे हो गए थे। और उसके बाद गवर्नमेंट ने, मतलब जो ट्रस्ट है, उसने साफ मना कर दिया कि देखो अब हमें पैसे की जरूरत नहीं है, होगी तो हम बता देंगे, अभी पहले जरूरत से ही बहुत ज्यादा आ गया, इसको हैंडल करने दो पहले। आप इससे अंदाजा लगाइए, टेम्पल इज एन इकोनॉमी हियर। टेम्पल इकोनॉमी को समझिए। हिंगलाज माता मंदिर आपके यहां है, उस मंदिर को कुछ ना करें, जो वो दीवारें हैं ना, बस उतनी दीवारों तक हमें जाने का मौका दे दे। हिंदू की आदत है माथा टेकने के बाद पैसे चढ़ाता है, और वहां डॉलर चढ़ेंगे। ट्राई तो करें, तभी आप लोगों को मौका मिले ना। तो इंडिया आए, और इंडिया आकर तिरुपति बालाजी मंदिर होके आए, और ये साउथ के, तो वहां आपको एक तालाब मिलेगा। तो हमारी मन्नत जो भी पूरी होती है, तो उसमें हम कुछ ना कुछ चढ़ा के आते हैं। तो वहां आपको दिखेगा हाथों के मोटे कड़े, चेन्स, और जो भी उस टाइम पर होता है वो सारा उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, आप कभी वैष्णो देवी मंदिर जाएं तो वहां पर एक जो दान पात्र होता है, उसमें आपको नोट कम और गोल्ड ज्यादा मिलेगा। वी यूज टू डोनेट गोल्ड। वो चोरी नहीं होता क्या? कौन सा चोरी होगा? पाकिस्तान में तो मस्जिदों के बाहर से जूते चोरी हो जाते हैं, वहाँ सोना भी रफ चप्पलें चोरी हो जाती हैं। यकीन करें, ईद की नमाज मेरे बाबा पढ़ने के लिए जाते थे ना, आज से 2 साल पहले, तो यकीन नहीं करें वो रफ चप्पल ईद वाले दिन पहन के जाते हैं कि कहीं हमारे यहाँ तो मस्जिद के अंदर जो कूलर, पानी वाला कूलर होता है, उसके साथ भी जंजीर में ताला बंधा होता है कि ग्लास कोई ना उठा ले। मैं जो फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारे यहाँ साउथ में एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गेट्स खुले थे। गेट्स, तहखाना जो होता है ना मंदिर के नीचे, उसमें गेट्स खुले थे। तो 6 स्टोर थे, ट्रेजरीज थी, जिनमें से 5 का गोल्ड निकला था, और 5 में 5.7 या 8 लाख करोड़ रुपीस का गोल्ड था। 5.7 या 5.8 लाख करोड़ रुपीस का गोल्ड सिर्फ एक टेम्पल से था, सिर्फ एक टेम्पल से। और वो जो इतना गोल्ड था, वो आपकी पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी का, गवर्नमेंट मतलब पूरी इकोनॉमी से ज्यादा है वो, सिर्फ एक मंदिर में। वो एक मीम है, ए देना, ए रे देना। अब उसके बाद अगर आप तिरुपति, यहाँ पर आरजू मैम की एक बात को कोट करूंगी। वो उन्होंने एक ट्वीट किया था, और वो कह रही थी कि दादाजी ने वोट लगा दी। तो मैं भी यहीं पे कहूंगी, दादाजी ने वोट लगा दी।